नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वह है तीसरे नेत्र का सच क्या है। कैसे तीसरे नेत्र को जागृत करें। क्या तीसरा नेत्र की कोई प्रक्रिया है भी या नहीं, साइंस क्या इसे मानता है या सिर्फ अध्यात्म वाले लोग ही इसको मानते हैं। तो हम साइंस की दृष्टि से भी इसे सिद्ध करने की कोशिश करेंगे कि कैसे साइंस भी इस तीसरे नेत्र को, कुंडलिनी शक्ति को वो भी मानता है, कैसे सभी धर्म भी इसको मानते हैं। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आत्मा से परमात्मा का सफर। तो जब भी तीसरे नेत्र को जागृत करने की बात होती है तो उससे पहले की बात जो आ जाती है वो होती है, क्या व्यक्ति की कुंडलिनी शक्ति जागृत हुई। क्योंकि बिना कुंडलिनी शक्ति जागृत हुए तीसरे नेत्र का खुलना भी एक असंभव ही है। अब जानते हैं साइंस की दृष्टि से क्या कुंडलिनी शक्ति होती है। तो इसे हिंदू धर्म में कुंडलिनी शक्ति कहा गया है। कबीर साहिब जी ने इसको सुरती कहा है। जो मुस्लिम है वो बराक बोलते हैं। तो गुरु नानक देव जी ने दसम द्वार के बारे में विश्लेषण किया है कि सुरती वहां पे चढ़ती है। बाइबल में होली ग्रेल के नाम से भी इस कुंडलिनी शक्ति को कहा गया है। तो सभी धर्मों में एक कुंडलिनी शक्ति को अलग अलग नामों से अंकित किया गया है। तो जो हमारे अंदर ये कुंडलिनी शक्ति ही है, ये नाड़ियां ही है, ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना, जो इस शरीर को संभाले हुए हैं। इसे साइंस डॉक्टर कहते हैं ऑटो नर्वस सिस्टम, मीन्स स्वयं चलित, जो अपने आप चल रहा है, उसे ऑटो नर्वस सिस्टम बोलते हैं। इसे ही हमारी भाषा में कुंडलिनी शक्ति जो सारे कार्य करती है आपके भीतर, उसे कहते हैं। तो इन चक्रों के विज्ञान के बारे में जाने, क्योंकि सारा इसी के साथ जुड़ा हुआ है। तो हमारे जो चक्र हैं, पहले मूलाधार से चक्र से लेकर विशुद्धि चक्र के बाद आता है आपका तीसरा नेत्र। तो ये जो मूलाधार चक्र है, यहाँ पे कुंडलिनी इसके ऊपर, थोड़ा सा ऊपर एक ट्रायंगल बोन के ऊपर सोई हुई होती है, जिसे डॉक्टर साइंटिस्ट बोलते हैं सैक्रल बोन। उस सैक्रल बोन के ऊपर ये कुंडलिनी शक्ति, जिसे सीक्रेट एनर्जी भी बोल देते हैं, वहां पे होती है। अब साइंस की दृष्टि में आगे थोड़ा बढ़ते हैं, फिर हम अध्यात्म के ऊपर चलेंगे। जैसे जैसे इस एनर्जी को हम जागृत कर लेते हैं तो वो सहस्त्रार चक्र पे आती है। तो वहां से जब बहती है तो उसको साइंस की दृष्टि में जो डॉक्टर बोलते हैं फाउंटेनल बोन जो होती है, वहां से वो एनर्जी निकलती है सिर के ऊपर से। तो ये तो हो गया आपका साइंस की दृष्टि से। अब चलते हैं अध्यात्म की दृष्टि से, कैसे इसे करें, कैसे जागृत करें। अब जैसे हमने आपको इनको सुरती को अलग अलग नामों से बताया हुआ है, वो हमने बताया है बाइबल में होली ग्रेल, वैसे हिंदू लोग इसे सुरती, कबीर साहिब जी ने सुरती के नाम से अंकित किया है। तो ये जो आपके पहले चक्र के ऊपर, मीन्स दूसरे चक्र से पहले एक ट्रायंगल बोन, जिसे सैक्रल बोन कहा गया, वहां पे ये कुंडलिनी शक्ति विराजित होती है। और इसे जैसे जैसे हमारी इच्छा होती है जागृत करने की, हम ध्यान के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से इसे जागृत करने की कोशिश करते हैं। और जैसे जैसे हम ये करते रहते हैं तो ये जागृत भी होने लगती है। अब कई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो इसे जागृत करने के लिए ध्यान को सीधा आगे चक्र पे लगा देते हैं। तो ऐसा क्या पॉसिबल है कि ध्यान जो है अपने श्वासों पे लगा देना या आगे चक्र पे लगा देने से बाकी चक्र जागृत हो जाते हैं? तो जी हाँ, बाकी चक्र भी अपने आप एक्टिव होते हैं, लेकिन ये थोड़ी सी प्रक्रिया बदल जाती है।
जैसे आप एक एक पौड़ी चढ़ के आते हैं तब थोड़ा आसान होता है आगे चक्र को जागृत करना। जैसे आप उन चक्रों के मंत्र करते हैं, बीज मंत्र करके आते हैं या उनका म्यूजिक सुन के उन्हें एक्टिव करते हैं तो आगे चक्र को खोलना आसान हो जाता है। जैसे एक स्कूल का बच्चा है, अगर उसे पहली क्लास से सिखाया जाए, फिर दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, उसे बड़े बड़े फिर वर्ड जो है शब्द पढ़ाएंगे तो पढ़ लेता है। लेकिन अगर आप सीधा उसको बोलें कि अभी स्कूल में वो गया है और पहले दिन उसे 10वीं की किताब दे दी कि ये पढ़ के बताओ, तो उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, उसको समय लगेगा। इसलिए आगे चक्र में थोड़ा समय लग जाता है। तो उसके लिए क्या करते हैं साधक, उसको कर तो सकते हैं, तो कैसे ऊपर कैसे आ जाते हैं आपकी कुंडली शक्ति। जैसे आप हैंड पंप आपने देखा होगा, पुराने टाइम में एक नलका होता था जिसे हैंड पंप बोलते थे, उसको जब चलाते थे तो पानी ऊपर आ जाता था। ऐसे ही जब आप ऊपर से नाम जप करते हैं या उस पर आगे चक्र पर ध्यान करते हैं तो हैंड पंप की तरह पानी जैसे नीचे से ऊपर आता है, ऐसे ही वो कुंडलिनी शक्ति नीचे से ऊपर आ जाती है, खिंच जाती है। तो ऐसे भी प्रोसेस किया जा सकता है, तो ऐसे भी कुंडलिनी आपकी जागृत हो जाती है और फिर वो सीधा आगे चक्र पे आ जाती है। और जब आपके आगे चक्र पे आती है तो वहाँ पे बहुत सी विधियां बताई गई हैं। इसे जागृत करने के लिए आदि योगी शिव ने ध्यान की अनेकों विधियां बताई हैं। तो उन विधियों में से कोई भी विधि आप यूज करके इस तीसरे नेत्र को जागृत कर सकते हैं और ये साइंटिफिक तरीके से होता है और अध्यात्म में दोनों तरफ ये इनको स्पेशल अंकित किया गया है। जब ये बच्चा पैदा होता है, छोटा गर्भ में होता है, तो ये कुंडलिनी शक्ति उसके सिर से तालू से जाकर नीचे नीचे एक एक अंग बनाते बनाते सैक्रल बोन में फिर जाके सो जाती है। तो वैसे ही जब उसको जागृत करते हैं तो आपकी स्व इच्छा जब होती है तब ये आपकी कुंडलिनी माँ, जो कुंडलिनी शक्ति जिसे हम बोल देते हैं, इसे ही हम आदि शक्ति भी बोल देते हैं। और जब ये जागृत होती है तो शिव से ही मिलना होता है इसको। तो आपके सहस्त्रार चक्र के ऊपर इसे हम बोलते हैं शिव से मिलन होना। 10वें द्वार पे जब ये मिलती है तो एक एनर्जी दूसरी एनर्जी से मिल जाती है आपस में। तो निराकार शिव और आपकी ये चेतना जो आपकी कुंडलिनी शक्ति है ये आपस में मिलती है वहां पे जाके, तब आपको इस ब्रह्मांड का रहस्य पता लगता है। सिर्फ तब आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, तब आप इस सृष्टि को समझने लगते हैं। तो आपकी आत्मा, परमात्मा, ये इन चीज़ों के विषय में सारे जो चीज़ें होती हैं कि प्रश्न आपके अपने आप को उत्तर मिलने लग जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद है दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। फिर भी आपका कोई प्रश्न होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जैसे हमें समय मिलता है तो हम आपके कमेंट्स को शॉर्ट वीडियो में बनाकर डाल देते हैं ताकि वो प्रश्न अगर किसी का भी हो तो उसे उत्तर मिल सके। इसी के साथ आप सभी से हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।